दोस्तों, कहानी जरा ध्यान से सुने। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है और यह कहानी प्रभु श्री राम के ऊपर बनी है। सभी सनातनी भाइयों से निवेदन करता हूँ, कहानी जरूर सुने और कहानी सुनाने के बाद में इस कहानी का मुख्य मोटी गलती है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलो कहानी शुरू करते हैं। रामायण के हर पन्ने में धर्म, भक्ति और वीरता की कहानियां दर्ज हैं। हम सबने सुना है कैसे प्रभु श्री राम ने रावण जैसे राक्षसों का वध किया, अधर्म का नाश किया और धर्म की मर्यादा को स्थापित किया। लेकिन रामायण में एक ऐसी कथा भी छिपी है जो शायद ही किसी ने सुनी हो। जब श्री राम ने न तो किसी राक्षस से युद्ध किया, न ही कोई अस्त्र उठाया। उस दिन उन्होंने केवल मौन, करुणा और विनम्रता से युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की मानव के अहंकार पर। यह कथा न केवल श्री राम के चरित्र को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का होता है। अपने अहंकार से वह समय था जब श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण वनवास के दौरान दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। वह वन जहां आर्षि मुनियों के आश्रम थे, तपस्वियों का निवास था और साथ ही राक्षसों का भी भय बना रहता था। श्री राम अपने वनवास के दौरान जहां जहां जाते वहां धर्म और शांति का संदेश देते। एक दिन वे एक विशेष स्थान पहुंचे जहां एक अत्यंत प्रसिद्ध तपस्वी ऋष्य श्रृंगदत्त का आश्रम था। उनका नाम पूरे अरण्य में आदर से लिया जाता था, परंतु उनके भीतर एक कमजोरी थी, घमंड। वह अपने ज्ञान, तप और ब्रह्मचर्य पर अत्यधिक गर्व करते थे। वे मानते थे कि उनसे बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा इस पृथ्वी पर कोई नहीं। श्री राम का आगमन, श्री राम अपने स्वाभाविक सौम्य भाव से उनके आश्रम पहुंचे और प्रणाम किया। आशीवर, हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। यदि आपकी कृपा हो तो हम कुछ दिन आपके आश्रम में रहकर सेवा करना चाहते हैं। आर्ष्य श्रृंगदत्त ने दृष्टि डाली और थोड़ी उपेक्षा से बोले, राजकुमार राम, वही जो पिता की आज्ञा से वनवास में है। अच्छा है कि तुमने तपस्वियों की शरण ली, यहाँ तुम्हें शांति मिलेगी, परंतु मेरी साधना में विघ्न मत डालना। लक्ष्मण यह सुनकर क्रोधित हो उठे, पर राम ने इशारे से उन्हें शांत किया। श्री राम ने सिर झुकाकर कहा, आशीवर, हम केवल सेवा भाव से आए हैं, हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो, यही सौभाग्य है। अहंकार की गूंज अगले कुछ दिनों में ऋष्य श्रृंगदत्त ने बार बार राम को उपदेश दिए, उन्हें राजसी मोह से दूर रहने की शिक्षा दी और यहाँ तक कह डाला, राजा होकर वन में भटकना यह कोई धर्म नहीं, यह तो भाग्य की मार है। तप वही जो त्याग से जन्म ले, न कि बाध्यता से। राम चुप रहे, हर इंसल्ट पर मुस्कुराते, हर अपमान पर फोल्डेड हैंड से सिर झुका देते। वे आर्षि के कार्यों में मदद करते, जल भरना, काष्ठ लाना, गौशाला की सफाई और हर कार्य में भक्ति भाव से लगे रहते। शिष्यों को आश्चर्य हो रहा था, इतना विनम्र कौन हो सकता है। लक्ष्मण का क्रोध। लक्ष्मण एक दिन बोले, भैया, ऐसे व्यक्ति को उसका स्थान दिखाना चाहिए, यह धर्म का अपमान है और आपके तप का भी। राम मुस्कुराए, लक्ष्मण, जब हवा चलती है तो वृक्ष झुकते हैं, टूटते नहीं, परंतु कोई पेड़ जब स्वयं अपनी ऊंचाई पर इतराने लगे तब उसे केवल समय ही सिखा सकता है। ऋषि की परीक्षा। एक दिन ऋष्य श्रृंगदत्त ने सब शिष्यों के सामने श्री राम को बुलाया और कहा, तुम्हारे धैर्य की बहुत चर्चा सुन ली। यदि सच में तुम्हारे भीतर ज्ञान है तो एक प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न यह है, जो सब कुछ जानता हो फिर भी सहन करता जाए, वह ज्ञानी है या कायर? राम ने उत्तर दिया, जो जानकर भी चुप रहे वह ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान ध्वनि नहीं करता, वह तो भीतर जलती लौ है, शांत पर शक्तिशाली। यह उत्तर सुनते ही ऋष्य श्रृंगदत्त कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। शिष्यों के चेहरे पर आश्चर्य और श्रद्धा उभर आई। स्वप्न का दर्शन। उस रात ऋष्य श्रृंगदत्त को स्वप्न आया। उसमें स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे तपस्वी, जिसे तुम साधारण मानव समझते हो वह स्वयं श्री हरि का अवतार है। उसका मौन ही उसका उत्तर है। उसके धैर्य को तुम कायरता समझते हो, परंतु यही सच्चा तप है। तुम्हारा ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें नम्रता नहीं। आर्षि घबरा गए। सुबह होते ही वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, मैंने अपने अहंकार में आपको नहीं पहचाना, कृपया मुझे क्षमा करें। राम ने उन्हें उठाया। आशीवर, आपने मुझे कुछ नहीं कहा जो मैंने नहीं सुना। आपने केवल मेरे भीतर के धैर्य को उजागर किया। यह मेरा तप था और आपकी कृपा से पूर्ण हुआ।
कथा का अंत और संदेश उस दिन से ऋष्य श्रृंगदत्त का जीवन बदल गया। उन्होंने अपने तप में अहंकार का त्याग किया और विनम्रता को अपनाया। वह अब राम को केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि साक्षात धर्म का मूर्तिमान रूप मानने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म केवल अस्त्रों से नहीं, आचरण से भी स्थापित होता है। सबसे बड़ा युद्ध बाहर के राक्षसों से नहीं, अपने भीतर के अभिमान से होता है। श्री राम ने यह युद्ध मौन रहकर जीता और यही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। समाप्त कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज ज्ञान गंगा सागर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहानी को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारी में शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।